स्वर्गलोक में यमराज बहुत व्यस्त थे। आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भेजना उनका काम था। दिन रात काम करते करते वे थक गए। एक दिन यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त, मुझे अब आराम चाहिए। मैं कई सदियों से काम कर रहा हूँ। यह काम कभी खत्म नहीं होता। मैं थक गया हूँ। मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए। मैं धरती पर जाकर देखना चाहता हूँ कि इंसान किस तरह से जीते हैं। स्वामी, यह तो बहुत ही अजीब बात है। आप धरती पर कैसे जाएंगे? और स्वर्गलोक का काम कौन संभालेगा? अगर धरती पर किसी ने आपको पहचान लिया तो क्या होगा? मैं साधारण इंसान का रूप धारण करूंगा। कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। बस कुछ दिनों की छुट्टी चाहता हूँ। ठीक है स्वामी, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि धरती पर लोग आपको पहचान न सकें। यमराज और चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज का वाहन महेश मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि यमराज के साथ उसे भी काम करना पड़ता था। अब उसे भी कुछ दिन की छुट्टी मिल जाएगी। आखिरकार यमराज ने सफेद धोती और चादर पहनकर एक बूढ़े बाबा का रूप धारण किया और धरती की ओर चल पड़े। यमराज ने एक छोटे से सुंदर गांव को चुना। यह गांव पहाड़ों और नदी से घिरा हुआ था। यह गांव चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के लोग खुश और सरल थे। यहाँ रहना मजेदार होगा। मैं यहाँ आम आदमी की तरह रहूंगा। गांव के पास एक बड़ा आम का बगीचा था, जहां यमराज ने अपना ठिकाना बनाया। अब मैं शांति से यहाँ कुछ दिन बिताऊंगा। गांव के लोग उन्हें एक साधारण बूढ़ा यात्री समझने लगे। गांव में चिंटू और भोलू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों हमेशा किसी न किसी मस्ती में लगे रहते। एक दिन खेलते खेलते वे बगीचे में पहुंच गए। वहां उन्होंने यमराज को बैठे देखा। बोला, देखो ये बाबा कौन है। ये तो बड़े अजीब से लग रहे हैं। चलो इनसे बात करते हैं। बाबा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों बैठे हैं? बेटा, मैं एक साधारण यात्री हूँ। मैं शांति की तलाश में यहाँ आया हूँ। क्या आप हमारे साथ गांव में घूमने चलेंगे? हमारे गांव में बहुत मजा है। इन बच्चों के साथ समय बिताना मजेदार होगा। चलो इनके साथ चलता हूँ। यमराज बच्चों के साथ गांव में घूमने लगता है। यमराज को उनके साथ बहुत मजा आता है। जब यमराज धरती पर बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था और खुशी बना रहा था, वहीं यमलोक में महेश को यमराज की याद आने लगी थी। अब वह यमराज के बिना बोर हो गया था। एक दिन चिंटू और भोलू ने बाबा को खेत दिखाने का सोचा। उन्होंने देखा, एक किसान का बैल बीमार हो गया था। किसान को खेत जोतने के लिए बैल की जरूरत थी। चिंटू और भोलू ने यमराज से कहा, बाबा, किसान चाचा को देखकर दुख होता है, पर हम क्या ही कर सकते। अगर तुम उनकी मदद करोगे तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम होगा। मेहनत और दूसरों की मदद करना ही असली धर्म है। लेकिन बाबा, यह तो हमारा काम नहीं है। दूसरों की मदद करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हर कोई ऐसा सोचेगा तो दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। चिंटू और भोलू ने किसान के साथ मिलकर खेत जोता। किसान ने उन्हें धन्यवाद दिया। तुम जैसे बच्चों की वजह से ये दुनिया सुंदर है। एक दिन भोलू ने अपने माता पिता से झूठ बोला कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है। जब यमराज को यह बात पता चली तो उन्होंने भोलू को बुलाया। भोलू, झूठ बोलने से क्या तुम खुश हो? भोलू ने सिर झुका लिया। नहीं बाबा, मैं डर गया था। डर से कभी झूठ मत बोलो। ईमानदारी हमेशा जीतती है। भोलू ने अपनी गलती मानी और होमवर्क पूरा किया। रात को यमराज को पता चला कि भोलू को अंधेरे से बहुत डर लगता है। बाबा, मैं अंधेरे में बाहर जाने से डरता हूँ। भोलू, डर तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम इसे समझोगे तो तुम कभी नहीं डरोगे। चलो आज अंधेरे का सामना करो। भोलू ने अंधेरे में कदम रखा। उसने देखा कि अंधेरे में कुछ भी डरावना नहीं था। बाबा, अब मैं कभी भी अंधेरे से नहीं डरूं। चिंटू को बाबा पर शक होने लगा। ये बाबा हर समस्या का हल कैसे जानते हैं? कहीं ये कोई भगवान तो नहीं?
वह बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा, अगर आप सच में ही इतने खास है तो अपनी असली पहचान बताइए। ठीक है बेटा, अब मैं अपनी सच्चाई छुपाऊंगा नहीं। यमराज ने अपना असली रूप दिखाया। तेजस्वी मुकुट, गदा और तेज चेहरे को देखकर भोलू डर गया। यम है हम। वाह बाबा, आप तो यमराज हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, हमें आपसे डर नहीं लगता। कुछ दिनों बाद यमराज ने गांव छोड़ने का फैसला किया। मैंने यहाँ आकर सीखा कि इंसान अपनी मेहनत, ईमानदारी और मदद से हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। तुम सब हमेशा खुश रहो। बाबा, आप हमें मत भूलिए, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और महेश पर बैठकर यमलोक की ओर चल पड़े। महाराज, मैंने आपको बहुत याद किया। हाँ, मैंने भी तुम्हें याद किया। आई मिस यू महाराज। अब चलो, बहुत काम करना है। अब फिर से काम। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और ईमानदारी जीवन का सबसे बड़ा गुण है। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें।